हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। एपेक्स साइंस जोन के चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल्स में इस सेकंड टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसी से हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और पॉलिनोमियल्स का एप्लीकेशन हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़े तो अलजेब्रा नहीं पढ़े। इसलिए पॉलिनोमियल्स को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा का है, और इसी से रिलेटेड आपको 9th में इसका यूज है, 10th में है, आगे चल के कई चैप्टर्स में इसके यूज हैं। हम लोग टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा मीन्स कोई गिवन पॉलिनोमियल है, चाहे वो एफ एक्स कहा जाए या पी एक्स कहा जाए, एक्स के फॉर्म में है, एक्स के प्लेस पर कोई वैल्यू हम अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दें, गिव्स द वैल्यू इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल है 3x प्लस 5। ये आपका पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5। अगर हम इससे आपको क्वेश्चन पूछें, इसमें आपको कई क्वेश्चन एक साथ दिख रहे हैं। क्या है? एफ एक्स एक गिवन पॉलिनोमियल कौन टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है या जीरोस है? ये आपका पॉलिनोमियल समझने के लिए, पॉलिनोमियल आपका क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है? गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। आपको अगर इसमें कोई डिफाइन करना हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 1 है। आपको इसको क्या फाइंड करना? वैल्यू। क्या फाइंड करना है? वैल्यू। एफ एक्स इक्वल टू आपका है 3x प्लस 5। हम कहें आप वैल्यू फाइंड करिए f1 पर। यहां पर आपको पॉलिनोमियल्स लिखने का मेथड हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि जैसे आपको fx है, यहां पर क्या है? x। इट मींस जो गिवन पॉलिनोमियल है आपका x के एक्सपेंशन फॉर्म में है। यहां पर x को कौन रिप्लेस करा? 1। x को कौन रिप्लेस करा? 1। तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रख देंगे? 1। क्या हो गया? 3 इंटू एक्स था, 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। f1 पर आपकी वैल्यू क्या आ गया? 8। इसी पॉलिनोमियल का fx इक्वल टू 3x प्लस 5 का ही अगर हम f0 पर वैल्यू फाइंड करें, किस पर? f0 पर वैल्यू फाइंड करें, तो क्या x को कौन रिप्लेस कर रहा है? 0। क्या होगा? 3 इंटू 0 प्लस 5। इसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हो, 0 प्लस 5 इक्वल टू आंसर क्या आ गया? 5। आपको प्रीवियस क्लास में कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट देखे थे। कोएफिशिएंट क्या होता है? द मल्टीप्लाई ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इन वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स के न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। जैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। और क्या है? एक कांस्टेंट। जहां पर कोई वेरिएबल ना दिखता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग इसको और देखें, आप क्या देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में फाइंड करना हो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक फॉर्म से फाइंड करिए। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और उसका वैल्यू फाइंड करना। देखिए आपको यहां पर हम लिख दें टी वाई इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7। ये आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहां पर क्या है? पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ y के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? y के। अगर हम यहां पर p माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो जहां जहां आपको y दिखेगा वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे? -1। जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में। 3 इंटू वाई का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, 5 इंटू -1 प्लस 7। आपका क्या हो गया? p माइनस 1 इक्वल टू 3। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। 5 इंटू -1 की वैल्यू -5 प्लस 7। आपका क्या होगा? 3 प्लस 7 -5। p -1 पर जो वैल्यू आपका आएगा 10 -5, p -1 इक्वल टू 5। अगर हम कहें 0 तो आपका कांस्टेंट जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। इसी को अगर हम कहें P2 पर वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? P2 पर देखिए आपका 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7। क्या हो जाएगा भाई? 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 7, 3 4 जा 12 प्लस 10 प्लस 7। आपका हो जाएगा 29। P2 पर वैल्यू क्या होगा? 29। ये आपके वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल है।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप अभी तक पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, ये सब के बाद आपका ये टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना आपको जीरोस नहीं फाइंड कर सकते। जब तक आपको पॉलिनोमियल में वैल्यू फाइंड करना नहीं आएगा, आपको जीरोस फाइंड करना नहीं आएगा, विदाउट जीरोस के आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में समझ नहीं आएगा। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का यूज क्या है, इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को इजीली सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ और क्वेश्चन देखिए आपके पास हैं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, पी एक्स इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हम कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 कामा p माइनस 1, p0, p3, p1/2। ये सब पर आपको वैल्यू फाइंड करने हैं। एक ही कोई गिवन पॉलिनोमियल आपका है क्या, px इक्वल टू आपको px इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। वैल्यू फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 पर। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे क्या, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो p1 पर वैल्यू फाइंड करेंगे भाई लोग, क्या हो जाएगा, x को कौन रिप्लेस किया, हम बार बार आपको बता रहे हैं x को कौन रिप्लेस करा, जो x को रिप्लेस करेगा, जहां जहां x या y के फॉर्म में होगा वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ x के प्लेस पर क्या 1 है, यहां पर भी हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 1। तो p1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, p1 इक्वल टू आपका आंसर आएगा 4। सेकंड क्वेश्चन है p माइनस 1। p माइनस 1 पे हम लोग देखेंगे क्या होगा भाई, देखिए आपका पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो p माइनस 1 के लिए रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, p माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1, p माइनस 1 पर आपका वैल्यू आ गया 0। p माइनस 1 पर आपकी वैल्यू क्या आ गया 0। अब हम क्या देखेंगे, p 1/2, px इक्वल टू आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। रखिए p 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 1/4, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 2/1, एलसीएम आएगा 4, 1 प्लस 8, 9/4 कि 1/2 पर वैल्यू क्या आ गया 9/4। अगर हम कहते हैं p0 तो p0 पर आपकी वैल्यू आएगा 1। हाँ तो बच्चों अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी हम जस्ट पहले बताए क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू फाइंड करने के बाद हम दिखा दिए कि कैसे किसी भी x के जिस वैल्यू पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। x के जिस वैल्यू पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसको हम लोग कहेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब अगर इसको डेफिनेशन बताया जाए, a zero of a polynomial px is a number, a zero of a polynomial px is a number, वो नंबर आपका क्या है अल्फा है, ये नंबर क्या है अल्फा, कोई रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर आपका हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल, such that p alpha is equal to 0, then we call alpha is a zeros of a polynomial, alpha is a zeros of a polynomial। यह कहा जाए नंबर alpha is called a zeros of a polynomial px if p alpha इक्वल टू क्या हो 0 हो। मींस x के प्लेस पर अल्फा रखने पर अगर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रहा है तो क्या होगा अल्फा इज अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, px इक्वल टू 2x प्लस 5। अगर यहां पर हमको जीरोस फाइंड करना है, इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, फाइंड जीरोस।
जीरोस फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस px को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। 2x प्लस 5 इक्वल टू आपका क्या आ गया, 0। 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। ये आपका क्या है, x इक्वल टू -5/2 आपका क्या आया, जीरोस। अगर इसको वेरीफाई करना हो तो px इक्वल टू क्या गिवन है, 2x प्लस 5। रखिए p माइनस 5/2, p माइनस 5/2 पर क्या होगा, 2 इंटू -5/2 प्लस 5। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। p माइनस 5/2 इक्वल टू -5 प्लस 5। p माइनस 5/2 इक्वल टू क्या आया, 0। p माइनस 5/2 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गया, 0। It means -5/2 is a zeros of polynomial px equal to 2x plus 5। आपको लीनियर पॉलिनोमियल के भी जीरोस फाइंड करना तो भी px इक्वल टू 0 करेंगे, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है। देखिए आप लोग देखिए, अगर हम कहें फाइंड द zeros of a polynomial, find the zeros of a polynomial px equal to x square plus 5x plus 6। अब देखिए, आपको प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके पास नंबर ऑफ 1 जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा नंबर ऑफ 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। एक ऐसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है, 2। डिग्री कितना है इसका, 2। डिग्री 2 होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल px को आपको जीरोस फाइंड करना है तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे फर्स्ट स्टेप इसका है फैक्टराइजेशन करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें मिड टर्म स्पीड से, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। मिड टर्म स्पीड क्या है, मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करते हैं, ऐड या सेपरेट करने पर आपको मिड वाला टर्म और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो। देखिए 3 प्लस 2 5 आए और 3 इंटू 2 क्या होगा, 6। px इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x को कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 को कॉमन x प्लस 3 क्या हो गया, px इक्वल टू आपका आएगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, इसको x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -3। px इक्वल टू क्या किया जाता है, 0। अब आपके 2 जीरो जाए, x के कितने वैल्यूज आए, 2 वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यूज को हम कहते हैं अल्फा एंड सेकंड वैल्यूज को क्या कहते हैं, बीटा। मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा। बट आपका अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, एक आ जाए px इक्वल टू 3x माइनस 7। अब हम कहें फाइंड इट्स जीरोस, फाइंड द जीरोस। क्या रखते हैं, px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0, 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3। इसका जीरोस क्या आया, 7/3। क्वेश्चन में कहा जाएगा फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। वेरीफाई करना तो आप कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या px इक्वल टू 3x माइनस 7। रखिए p 7/3, 0 आ रहा है कि नहीं, 3 इंटू 7/3 माइनस 7, 3 से 3 कैंसिल, 7 माइनस 7 इक्वल टू क्या आ गया, 0। p 7/3 पर क्या आ गया, आपकी वैल्यू 0। ये आपका क्या है, वेरीफाई भी हो गया। आपको 9th की क्लास में या तो लीनियर पॉलिनोमियल को जीरोस फाइंड करने को आएगा या क्वाड्रेटिक को आएगा। दोनों कंडीशन में क्या है, आप जीरोस फाइंड करना हमने आपको दिखाया। क्वाड्रेटिक में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि सबसे पहले आप गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, चाहे वो आइडेंटिटीज मेथड से या आप मिड टर्म स्प्लिट से। फैक्टराइज करने के बाद उसको 0 के इक्वल करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो जाएंगे, मतलब x के 2 वैल्यू के लिए गिवन पॉलिनोमियल 0 होगा।
कैसे? अगर हम इस क्वेश्चन को ही वेरीफाई करना चाहें, यहां पर आप देख सकते हैं क्या px इक्वल टू क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर हम कहें क्या जीरो जाए, p माइनस टू पर रखिए वैल्यू, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। p-2 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 -10 प्लस 6। p-2 पर वैल्यू आपका आएगा 10 -10। p-2 पर जो वैल्यू आ रहा हो 0, मीन्स ये वेरीफाई भी आपका हो गया क्या, x इक्वल टू -2 इज अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टॉपिक हो गया डिफाइन द पॉलिनोमियल्स, फिर आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फिर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी से, या आप कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।